बिकॉज ये सब रूल्स के अगेंस्ट है, तो इनके दिमाग से थोड़ा ये भूल जाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपनी लास्ट कॉल के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हेल्थ केयर असिस्टेंट का फुल डे रूटीन। अब मेरा दिन कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है फुल डे। तो मेरा दिन यूजुअली सुबह स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे। बिकॉज 6 बजे मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, मतलब मीन्स फुल रेडी होके मैं 6:50 तक रेडी होता हूँ क्योंकि 6:50 पे मेरे को निकलना होता है। तो रेडी होने में मैं ध्यान रखता हूँ कि मैंने अपनी ड्रेस वेल आयरन करके रख चुका हूँ। मैं अपना स्पेशली ID बैज, जो मेरा हेल्थ केयर असिस्टेंट का मेन होता है, वो बैज में रख चुका हूँ। मेरे बैग में है, बैग मेरी गाड़ी में है, दिख रहा होगा आपको उसमें, लाल वाली में। तो हाँ, मैं बस वो सब चीज़ें तैयार करके, शूज़ मेरे वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। मतलब एक डिसेंट लुक बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट के रोल में। आपके क्लीन और आयरन क्लोथ्स होने चाहिए, आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, नहा धो के जाओ, आपने जो स्मेल अच्छी आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट गिरता है आपके क्लाइंट्स पे। गाइस, आज का व्लॉग मेरा बिल्कुल क्लियर होने वाला है, कोई झूठ नहीं, कोई कैची लाइंस नहीं, नथिंग, बिल्कुल साफ़ बातें, साफ़ सुथरी। तो हेल्थ केयर असिस्टेंट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल होना पड़ता है। लाइक मेरे को 6:50 घर से निकलना है तो मैं 6:50 ही निकलूँगा। मे बी 5 मिनट्स अर्ली हो सकता है, बट नॉट 50 का 55 नहीं होना चाहिए, 5 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। मेन मतलब ये है। तो बस बिकॉज हमारा क्या होता है ना, हमारा काम होता है पेशेंट्स की हेल्थ के साथ मैं उनको मेडिकेशन देनी, दवाइयों का सारा रूल देखना, उनकी हेल्थ से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ पे लोग टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पंचुअल है, बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा टाइम पे निकलता हूँ। मेरी पूरी पिछले 2 साल के करियर में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मैं कभी लेट पहुँचा हूँ। एक बार हुआ था, वो भी मैं 3 मिनट लेट था, बट उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, यहाँ पे टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे काम करो, इस फील्ड में हो स्पेशली, तो आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हो। वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। वो मतलब आप लेट हो गए तो सिंपल सी बात है, आपके खिलाफ कंप्लेंट्स जाएंगी, वो अच्छा नहीं है। तो आप टाइम के जितने पंक्चुअल होगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बहुत लाइट लेता हूँ, एक्चुअली सच्ची बताऊँ। मैं ब्रेकफास्ट बिकॉज हैवी लेने से ना फिर ड्यूटी पे थोड़ी डलनेस आती है, थकान मतलब वो नींद वाली फीलिंग आती है मेरे को ब्रेकफास्ट में हैवी ले लेता हूँ। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ ओनली ब्लैक कॉफ़ी। मैं कुछ नहीं खाता, मैं ओनली ब्लैक कॉफ़ी की ड्रिंक लेता हूँ, जो मैं ले चुका हूँ। तो आज का व्लॉग गाइस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं डोमिसलरी केयर में काम करता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं एक ही जगह पे फिक्स काम नहीं करता। मैं अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग पेशेंट्स के घर जाके केयर प्रोवाइड करता हूँ, उनकी बेसिकली हेल्प करता हूँ मेडिकेशंस में उनके लिए। बिकॉज इनको थोड़ी मेंटली थोड़ी इश्यूज होते हैं, तो मेरे को इनके मेडिकेशंस में थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। कईयों को थोड़ा वॉकिंग में असिस्ट करना पड़ता है। आज मेरे पास 4 क्लाइंट्स हैं, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। ऐसे तो मैं अकेला होता हूँ, पर चलो आज आप बिताओ मेरे साथ मेरा पूरा दिन। लेट्स गो। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ मेरे क्लाइंट की फर्स्ट लोकेशन पे। मैं आपसे उनसे मिलवा नहीं सकता, लाइक मैं प्रॉपर घर भी नहीं दिखा सकता बिकॉज ये सब रूल्स के अगेंस्ट है। तो चलो मैं करता हूँ अपनी फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म, देन हम मिलते हैं दोबारा। बाकी ये सोसाइटी है, मैं सोसाइटी दिखा सकता हूँ बट प्रॉपर नहीं बता सकता कौन सा घर है, कैसे क्या है, बिकॉज ये सब फिर हमारे में रूल्स के अगेंस्ट आता है। तो इससे मेरे को थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए। तो चलो मैं निपटाता हूँ अपनी पहली शिफ्ट, देन मिलते हैं। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ मेरे सेकंड क्लाइंट के पास। हर क्लाइंट की नीड अलग अलग होती है। कुछ लोगों को वॉकिंग में थोड़ी असिस्टेंस चाहिए होती है, कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट में भी असिस्टेंस चाहिए होती है। ब्रेकफास्ट असिस्ट इन द सेंस होता है कि कई बार इनका ना फिक्स होता है कि ये इतनी ब्रेकफास्ट में शुगर डालेंगे। मतलब मेन तो होती है चाय कॉफ़ी में शुगर्स, बिकॉज हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं शुगर फ्री, वो जो पिल्स आती हैं ना छोटी छोटी, वो भी इनको देनी पड़ती हैं क्योंकि इनके दिमाग से थोड़ा ये भूल जाते हैं कि, और ये नॉर्मल शुगर डाल लेंगे तो इनके हेल्थ के थोड़े इश्यूज हो जाएंगे।
तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपको ये नहीं ये यूज़ करना। पूरे दिन को उनको समझा के जाना पड़ता है कि अब आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, अदरवाइज़ आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर अदर ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इनको थोड़ा केयरफुल करके चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी सेकंड शिफ्ट पे, सेकंड क्लाइंट के पास। लेट्स गो। तो गाइस अब मैंने काम ख़त्म करा अपने सेकंड क्लाइंट के पास। अब मैं काम कर रहा था ना तो बारिश आ रही थी। अब बारिश आ रही थी ना तो गाड़ी देखो पूरी भीग गई है, सही है फ्री में धुल गई है। तो मैं सेकंड क्लाइंट के पास मैंने ख़त्म करी है, मैं जाऊँगा थर्ड के पास। आप लोगों को लग रहा हो कि भाई तू काम कर रहे तो तूने ड्रेस क्यों डाल रखी ड्रेस। तो गाइस मैं बताता हूँ कि लाइक जिन क्लाइंट्स के पास मेरे को जाते बहुत टाइम हो गया ना तो मैं उनके पास ड्रेस नहीं डालता, बिकॉज वो मेरे को अच्छे जानते हैं। तो वो कहते तो नॉर्मली आ जाएगा, ड्रेस व्रेस की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि जाना थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। ड्रेस वैसे मैं मेरी गाड़ी में ही रखता हूँ, ऐसे यहाँ पे रहती है मेरी हमेशा कि जब नीड हो मैंने डाल ली। तो मैं जाऊँगा मेरे थर्ड क्लाइंट के पास, पर ड्रेस डालूँ पर शूज़ लाइक ड्राइविंग करते मैं काम करता हूँ, मैं तो चप्पलों में जाता हूँ उनके घर, क्योंकि यू नो शूज़ वैसे थोड़े गंदे होते हैं तो अलाउड भी नहीं करते, क्योंकि इनके घर में ना पूरा मैट रहता है तो फिर वो शूज़ से ना गंदा हो जाता है। तो मैं स्लीपर्स अपने पास रखता हूँ, स्लीपर्स पहन के डालता हूँ, और गाड़ी में जूते मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बिना जूतों के गाड़ी चलाओगे ना तो यू नो लाइसेंस आपका कैंसिल हो सकता है सीधा। रूल बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। क्या होता है लाइसेंस में ना, जैसे छोटे छोटे से एक बार आप पुलिस से पकड़े गए, आपने कोई रूल तोड़ दिया तो आपका 1 पॉइंट लग गया, 2 बार बत्ती तोड़ दिया कुछ कर दिया तो पॉइंट लग गया, और 6 पॉइंट लगते ही आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। आपको दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर दोबारा लाइसेंस मिलेगा। और चप्पल पैर के पकड़े गए तो चप्पल पैर के पकड़े गए सीधे 6 पॉइंट, डायरेक्ट 6 के 6, और आपका लाइसेंस डायरेक्ट कैंसिल। ये इसलिए भी को चप्पल पैर के अगर आप चला रहे हो एंड आपका मान लो चप्पल से ना पैर कभी भी निकल जाता है और वो निकल गया और एकदम एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है इसलिए। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने थर्ड क्लाइंट के पास एंड देखते हैं उसको क्या नीड होगी। इस वाले को तो कुछ नीड नहीं थी, इसके साथ मैंने पता हूँ क्या करा, मैं गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि बाहर ठंड हो रही है। बोलो हर हर महादेव, सब बोलो हर हर महादेव। तो भाई इस वाले क्लाइंट के साथ मैंने इसको दवाइयाँ दी हैं और इसको थोड़ी बहुत इसके साथ बातें पिटी हैं, और लाइक थोड़ी बहुत बातें पिटी हैं बस। मेमोरी इसने कुछ अपनी मेमोरी शेयर करी, मैंने कुछ करी, और थोड़ी बातें पिटी 1-2 घंटे बैठ के। फिर अपना चलो खुद इसकी हेल्थ के बारे में थोड़ी बातें करी जो मेरे को ऊपर डॉक्टरों से पता चली थी। तो फिर बस ये सब बातें करके अब मैं जा रहा हूँ मेरे थर्ड क्लाइंट के पास। तो गाइस ये थी मेरी थर्ड लोकेशन। मैं इसलिए दिखा दी कभी आपको ऐसा ना लगे तो अपने वहीं घूम रहा बार बार और हमारा पागल बना है, नहीं मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरी थर्ड लोकेशन थी। मैं ये नहीं बताऊँगा इनमें से घर कौन सा था, बिकॉज आपको पता है ये वो रूल के अगेंस्ट है। एंड यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मेरा थोड़ा ब्रेक टाइम आएगा तो मैं घर जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। मैं निकला था सुबह घर से 7 बजे, अब बज चुके दोपहर के 2। हाँ तो अब चलते थोड़ी देर के लिए। गाइस दिन में ब्रेक टाइम में मैं आ गया था घर पे, मैंने करा थोड़ा रेस्ट, लंच वंच करा, थोड़ा रेस्ट करा, एंड अब फाइनली दिन की लास्ट कॉल का टाइम आ गया। पता है जब ये लास्ट कॉल का टाइम आता है ना, जब तक ना थोड़ा थक जाता हूँ मैं, बिकॉज मैं क्या सभी थक जाते होंगे, क्योंकि 7-8 घंटे सुबह काम करा था, अब 2-2.5 घंटे जाना है वैसे तो। अभी 5 बज गए है, 7-7:30 तक मैं वापस भी आ जाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं अपनी लास्ट कॉल के लिए। तो गाइस फाइनली अब हो चुके मेरी शिफ्ट ख़त्म। तो ये थी लास्ट शिफ्ट मेरे दिन की। अब बज चुके दिन के 7 एंड अब मैं जाऊँगा अपने। तो गाइस यहाँ पे काम कुछ खास मतलब कुछ ज़्यादा था नहीं, लाइक मैंने बस मेडिकेशन राउंड कंप्लीट करा एंड जो बीपी शुगर वगैरह चेक करके मैंने ऊपर सीनियर्स को रिपोर्ट करी,
और हाँ, इस बंदे की लात में थोड़ी दिक्कत है, तो इसको थोड़ी असिस्ट करी, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करवाई इसकी लेग को लेके। जो फिजियोथेरेपिस्ट ने असिस्ट कर रखी, मेरे को बता रखी थी, वो सब मैंने करवा दी। जो फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को बता रखे थे कि इसकी ये डेली करवानी है, बस मैंने इसकी वो एक्सरसाइज करवा दी। एंड बस यही काम था, थोड़े गप्पे शप्पे मारे। एंड चलो अब चलते हैं हम अपना घर। घर चलने से पहले सन्नी के पास जाऊंगा, घर रुकूंगा वैसे तो, फिर जाऊंगा सन्नी के पास, भूख लग रही है। तो गाइस अब फिलहाल सीन ऐसा हो रहा है, मेरे को भूख लग रही है और अभी मेरे पास कुछ खाने का नहीं, तो मैं सन्नी के पास जा रहा था, मैं सन्नी से कुछ खाने का मंगा लूं, खाने का ले लूं उसकी शॉप से। मैं उसको फोन कर रहा हूँ, मेरे को 1 घंटा, मैं लाइक अब उसको फोन करा था आधे घंटे पहले, उससे भी आधे घंटे पहले, और अब भी फोन करा, कुत्ता फोन नहीं उठा रहा। तो मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ, सीधा वहीं पहुंच जाता हूँ, मैं देखता हूँ कर क्या रहा है। तो चलो उसकी दुकान पे चलते हैं, देखते क्या ही कर रहा है ऐसा जो फोन नहीं उठा पा रहा है। चलो क्यों नहीं उठाया भाई तुमने मेरा फोन? 1 घंटा ये पड़ा, ये देखो, ये चार्ज लगा हुआ भाई। नहीं, कितनी देर होगी? ये अलग का। कितनी देर होगी मेरे को फोन करते? 1 घंटा तो क्या हो गया, वेट कर सकता है। तो गाइस ले लिया मैंने अपना खाना, मगा यार क्रिस्पी क्रिस्पी दियो। अब देख क्या तो रहा था मैंने, क्रिस्पी बना दिया, अब खा के रिव्यू करेंगे। बर्गर है, बर्गर कि कितना क्रिस्पी बनाया है। चलो जाता हूँ मैं अपना घर, ये रखा ऑर्डर, एंड देखते हैं कितना एक क्रिस्पी बना के दिया है इस बार उसने। तो गाइस लेट्स ट्राई। पूरा हैवी लोडेड करके दिया है भाई, पूरा थोड़ा हैवी बना दिया, पूरा हैवी करके दिया आज इसने बर्गर। देखते हैं कैसा है, खाऊं कैसे इतना बड़ा। ओ यार, लेट्स ट्राई। वाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी पर क्या बड़ा मस्त है यार, बहुत बढ़िया सन्नी भाई, मस्त बर्गर एकदम टॉप क्लास। तो गाइस बर्गर वर्गर खा के मैं सोच रहा थोड़ा रेस्ट करूंगा, बट एमोस का फोन आ गया, वो कह रहा भाई उसको कहीं जाना है, कह रहा छोड़ा, मगर आते हैं मगर आ रहा हूँ, तेरे को छोड़ा, तो चलो मिलवाता हूँ आपको एमोस से। तो गाइज मैं एमोस को सॉरी लेना भूल गया क्लिप्स में, बिकॉज आज इस लोकेशन पे ड्रॉप कर रहा है। एक तो ये बिल्कुल डार्क है, आप देख ही सकते हो, रोड्स पे लाइट नहीं है, एंड ऊपर से ये लोकेशन ना मेरे लिए न्यू है, तो मेरे को रास्ते का पता नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा देख के आना पड़ा मैप वगैरह में, इसलिए मैं उसको ले नहीं पाया। चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपना घर की तरफ। तो गाइस अब मैं करूँगा इस व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय।